तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना खींचिए। ठीक है, तो देखो इसको पहले मैं रफली समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन जो है इसको फेयर तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए करना क्या आपको, ये कह रहा है एक चूड़ी से वृत्त खींचना है और वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है और फिर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो जैसे मान लेते हैं अपन एक चूड़ी से एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार की आप एक चूड़ी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले रफली समझा रहा हूँ आपको। जैसे देखो हमने इसके बाह्य किनारों से एक वृत्त ऐसे खींच लिया मान लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु होना चाहिए, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु ए ले लेते हैं, इससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना, कभी भी वृत्त के बाहर एक बिंदु हमारे पास में दे रखा है, ठीक है, तो उससे स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं कि उस बिंदु को अपन वृत्त के केंद्र से जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद इसका लंब समद्विभाजन करते हैं, फिर जो पॉइंट आता है इतनी सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त और बनाते हैं और फिर यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाता है, फिर इसको इससे मिला देते हैं, तो स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा कुछ उल्टा ही है, यहाँ पर केंद्र नहीं है, तो केंद्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर अगर अपन इसको असमांतर ले, ठीक है, असमांतर का मतलब एक जीवा इस तरह से और एक जीवा इस तरह से, और इन दोनों का लंब समद्विभाजन करें ना अपन कि एक चाप बाहर, दोनों चाप बाहर की तरफ और इसमें भी दोनों चाप बाहर की तरफ, फिर इनको अगर जोड़ते आगे बढ़ेंगे ना अपन तो यहाँ पर एक पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, फिर इनका भी लंब समद्विभाजन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इतनी त्रिज्या लेकर इस तरह से इसको रोटेट करा देंगे और फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं, तो अपन इस तरीके का यूज करेंगे। तो देखो फेयर तरीके से बनाने के लिए हमारे पास में एक चूड़ी होनी चाहिए, स्केल और प्रकार हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो बनाना है चूड़ी से, तो वृत्त बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरह से रखकर इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त की रचना की जा सकती है। तो अगला वाला नियम मैंने क्या बताया था कि इसका केंद्र भी तो होना चाहिए। तो केंद्र का निर्माण कैसे होता है, केंद्र का निर्माण करने के लिए आपको वो ट्रिक लगानी है कि 2 असमांतर इसकी जीवा लेनी है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक ले लो और एक वापस यहाँ से यहाँ तक ले लो। ठीक है, फिर इनको नाम भी दे दो। जैसे इसको नाम दे देंगे अपन, ए नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम बी, इसको नाम सी और इसको डी दे देते हैं। ठीक है, सी, और ये हो गया हमारा पास में डी। अब क्या करेंगे अपन, ये जो हमने जीवा बनाई है इनका लंब समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार को यहाँ पर रखना है, आधे से ज़्यादा खोलते हुए इसका लंब समद्विभाजन है, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर भी रखते हुए एक ऊपर की तरफ चाप और एक चाप वापस जो है यहीं से यहाँ पर। ठीक है, लंब समद्विभाजन करना आना चाहिए आपको। फिर इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, सी और डी का भी लंब समद्विभाजन कर देते हैं, सी और डी का भी लंब समद्विभाजन करेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों क्रॉस होने चाहिए बस। तो देखो दोनों क्रॉस होने पर हमारे पास में हम जो है इसको मिला देंगे, दोनों चाप को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे पास में केंद्र बिंदु आ जाए। देखो केंद्र कैसे आएगा, भी आएगा जब ये दोनों के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कट करेंगे तो केंद्र हमारे पास में आ जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे में आना चाहिए एकदम। तो देखो जब इसने यहाँ पर कट किया ना, ये दोनों, जब ये दोनों लंब समद्विभाजन ने एक दूसरे को कट किया तो यहाँ पर देखना एक पॉइंट आ गया, इसको अपन ओ केंद्र मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ चुका है। देखो अपन चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मालूम है, और फिर देखो इसको रोटेट करेंगे तो ये एक वृत्त के बिंदु की तरह ही है। ठीक है, ये लगभग इसके जैसा ही आ गया, इसके बिल्कुल बीच में आया है। ठीक है, इस पर अपन घुमाएंगे ना तो ये इसका केंद्र बिंदु ही माना जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाहर कोई बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाहर कोई बिंदु हमने ले लिया, थोड़ी सी लंबाई पर ए बिंदु ले लिया, ठीक सॉरी टी बिंदु ले लिया मान लेते हैं। अब टी को ओ से हाथों हाथ जो है ऐड कर देना है या फिर इसको ज्वाइंट करा देना है। ठीक है, ओ को टी से मिला देना है। अब क्या करेंगे, ओ टी का लंब समद्विभाजन करेंगे। तो ओ को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यही प्रोसेस यहाँ पर एक चाप ऊपर की तरफ। देखिए सॉरी, इसको चाप की लंबाई थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं वापस एक बार, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसको ऊपर नीचे क्रॉस कराना है।
ठीक है, तो ये बिंदु रहा था, ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु है। ठीक है, तो लंब समद्वि विभाजन में आपके पास में पेंसिल का यूज होना चाहिए ताकि कोई गलती हो तो हाथ इरेज किया जा सकते हैं। फिर इसको इससे मिला देना है। अब मिलाने पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे को जो है एक बिंदु मिलेगा, इसको M मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, वर्त की रचना करेंगे एक, कैसे कि OM त्रिज्या को लेकर ही एक वर्त की रचना करेंगे। अब देखो इसको तो हमने, फिर हम जो है OM जितनी त्रिज्या लेंगे इतनी सी और एक वर्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखो O को तो हमने केंद्र मान लिया था, तो अब बारी है M की। ठीक है, इतनी सी त्रिज्या लेनी है, ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समान होगी, फिर एक वर्त की रचना करनी है। तो इसको मैं देखो रोटेट कर रहा हूँ, इस तरह से एक वर्त की रचना हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो इस बिंदु को इसने जो वर्त हमने बनाया है इसने पहले वाले वर्त पर 2 बिंदु पर कट किया है, तो इसको x मान दे दो, इसको y दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, x को t से जोड़ देंगे और इस y को भी t से जोड़ देंगे। तो देखो बिल्कुल हमने जो है एक बाह्य बिंदु से इस पर रेखा की रचना कर दी है। इसका औचित्य जो है वो आपको वीडियो के इसके लास्ट के अंदर ही एक फोटो के अंदर दिख जाएगा, और उस रचना के चरण किस तरह से लिखना है वो भी आपको दिख जाएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है।